हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई तेलुगु मूवी लव मी इफ यू डेयर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अर्जुन से, जो एक बाबा के पास आया था। वो बाबा एक औरत से कह रहा था कि वो उसकी मरी हुई बेटी के साथ उसकी बात करवा देगा, और उसके बाद वो बाबा उस औरत को कुछ पिला देता है, जिसके बाद उस औरत को आईने में उसकी बेटी दिखाई देने लगती है। ये देखकर वो औरत काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी अर्जुन उस बाबा से कहता है कि वो अपना ढोंगीपना बंद करे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन एक यूट्यूबर है, और वहाँ पर उसने काफी सारे कैमरास लगा दिए थे, और उससे पता चल गया था कि बाबा कितना बड़ा ढोंगी है। एक्चुअली उस बाबा ने उस औरत को कुछ नशीली दवाई पिला दी थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। और रही बात आईने में खड़ी हुई लड़की की, तो वहाँ पर पीछे एक लड़की खड़ी थी, जिसे वो औरत अपनी बेटी समझ रही थी। अब ये देखकर अर्जुन उस औरत से कहता है कि जो लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं वो वापस नहीं आते, और उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। वो इस तरह से ढोंगी बाबाओं के चक्कर में नहीं फंस सकती। ये बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है। अब अर्जुन की बात करें तो अर्जुन और प्रताप दोनों दोस्त हैं, और वो दोनों ही यूट्यूब पर इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब पर उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन काफी बेखौफ था। उसे जब भी किसी हॉरर जगह के बारे में पता चलता तो वो तुरंत वहां पर जाता और वहां पर रहकर वीडियो बनाता। अब उनका ये वीडियो भी काफी वायरल हो गया था, जिसके बाद प्रताप उनके लिए एक नया वीडियो का आइडिया ढूंढने लगता है। अब यहाँ पर प्रताप को याद आता है कि उसके गांव में एक घर था। उस घर में जो आदमी रहता था उसने शादी कर ली और अपनी वाइफ को अपने घर लेकर आया, लेकिन उसकी वाइफ का चेहरा अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। उसकी वाइफ कभी भी घर से बाहर नहीं आती थी। बस रोज रात 8 बजे वो काफी जोर जोर से रोती थी, और वो आवाज सुनकर गांव वाले भी काफी डर जाया करते थे। लेकिन कोई भी उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कभी कभार उस घर का जो आदमी था वो सब्जियां वगैरह लेने आया करता था, लेकिन उसकी वाइफ कभी भी घर से बाहर नहीं आती थी। लेकिन एक दिन उस औरत की 8 बजे रोने की आवाज नहीं आई, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। तभी वो देखते हैं कि उस औरत के घर का दरवाजा खुलता है, और वो भागती हुई बाहर आती है, लेकिन वो पूरी तरह से जली हुई थी। अब ये सब देखने के बाद गांव वाले और ज्यादा डर गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो गांव के एक आदमी ने देखा कि उस घर में लाइट अभी भी चल रही थी, इसलिए वो गांव के कुछ लोगों को लेकर उस घर में गया, तो वहां पर उस औरत के पति की डेड बॉडी थी। ये देखकर गांव वाले और ज्यादा डर गए। शायद उसके पति की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। तभी गांव वाले देखते हैं कि वहां पर एक लड़की बैठी थी। वो लड़की उसी औरत की बेटी थी जो कि ट्रॉमा में चली गई थी, क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने अपनी माँ को मरता हुआ देखा था। जिसके बाद वहां पर पुलिस आई और उस लड़की को लेकर गई। अब आगे उस लड़की का क्या हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए प्रताप डिसाइड करता है कि वो उस लड़की के बारे में पता करेगा और उसके ऊपर वीडियो बनाएगा। इसलिए प्रताप अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलता है और उसे ये सब कुछ बताता है। वो प्रिया से कहता है कि वो उस लड़की के बारे में पता करे, और प्रिया भी मान जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिया अर्जुन से काफी ज्यादा डरती थी, क्योंकि उसे लगता है कि अर्जुन काफी अजीब है। एक्चुअली अर्जुन हमेशा काले कपड़े पहनता था। कोई भी हॉरर जगह दिखती तो वो वहां पर जाकर आराम से रहता था। साथ ही वो पैरों में कुछ भी नहीं पहनता था, और उसे लोगों के साथ ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं था। इसी वजह से प्रिया अर्जुन से काफी डरती थी। जिसके बाद प्रिया उस लड़की के बारे में पता करती है और प्रताप को बताती है। वो प्रताप को बताती है कि उस लड़की का नाम दिव्यामती है। दिव्या के मम्मी पापा की मौत के बाद उस पुलिस ऑफिसर ने दिव्या को ऑर्फनेज में भेजा, जहाँ पर दिव्या को किसी कपल ने अडॉप्ट किया और दिव्या उनके साथ रहने लगी। लेकिन जब वो बड़ी हुई और उसकी शादी होने वाली थी, तो शादी वाले दिन ही उसके पति की मौत हो गई। अपने पति को उसने अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। ये देखकर वो इतनी ज्यादा टूट गई कि वो अपने उसी फ्लैट में आई जहाँ पर वो शादी के बाद अपने पति के साथ रहने वाली थी। वहां पर आकर दिव्यामती ने खुद को खत्म कर दिया, लेकिन आज तक दिव्यामती की बॉडी नहीं मिली थी। अब ये सब जब प्रताप अर्जुन को बताता है, तो अर्जुन फैसला करता है कि वो दिव्यामती के घर में जाकर रहेगा। लेकिन प्रताप उसे बताता है कि जब से दिव्यामती की मौत हुई है, तब से जो भी उस अपार्टमेंट में जाता है उसकी मौत हो जाती है। यहाँ तक कि जिसने भी दिव्यामती के बारे में जानने की भी कोशिश की, उसकी भी मौत हो गई थी। दिव्यामती की एक टैगलाइन है, यू कांट सी मी ट्वाइस, यानी कि जो भी उसे एक बार देख लेता है दिव्यामती उसे मार देती है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन तुरंत अपना सामान पैक करता है
और दिव्यामती के फ्लैट में चला जाता है। जिस अपार्टमेंट में दिव्यामती रहने वाली थी वो अभी खंडर पड़ा था। वहाँ पर हर तरफ पेड़ उगाए थे, साथ ही वहाँ पर आने से हर कोई डरता था। जिसके बाद अर्जुन उस फ्लैट में जाता है और उसे अच्छे से देखने लगता है। तो वहाँ पर चेतावनी लिखी थी कि यहाँ पर ना आए, लेकिन फिर भी अर्जुन हर तरफ घूमने लगता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है और अर्जुन उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो लड़की कहीं गायब हो जाती है। ये देखकर अर्जुन को लगता है कि दिव्यामती जिंदा है और उसने जानबूझकर ये सब कहानियां रची होंगी। जिसके बाद अर्जुन यही बात प्रताप को बताता है, लेकिन प्रताप उसे अभी भी समझा रहा था कि वो वापस आ जाए, वो लोग किसी और लोकेशन पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन अर्जुन कहता है कि अब उसके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो दिव्यामती के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, इसलिए वो यहीं पर रुकेगा। जिसके बाद अर्जुन दिव्यामती के पीछे भागने लगता है और उसे कहता है कि वो चाहता है कि वो खुद उसके सामने आए। साथ ही वो दिव्यामती से कहता है कि वो जानता है कि जो कोई भी उसे देखता है वो उसे मार देती है, इसलिए अर्जुन उसे नहीं देखेगा। वो बस पहले उसे जानना चाहता था और फिर वो उसे देखेगा, और उसे देखने के बाद दिव्यामती चाहे तो वो उसे मार सकती है। जिसके बाद अर्जुन दिव्यामती को कॉफी डेट के लिए पूछता है, लेकिन दिव्यामती का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। लेकिन अर्जुन वहीं पर रहकर उसके रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और दिव्यामती उससे मिलने आ जाती है। अर्जुन दिव्यामती के साथ काफी सारी बातें करने लगता है और दिव्यामती भी उसके साथ बहुत सारी शरारतें कर रही थी। अब ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन अभी तक अर्जुन ने दिव्यामती को नहीं देखा था। एक रात को दिव्यामती अर्जुन के पास आती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन ने अभी भी दिव्यामती का चेहरा नहीं देखा था। तो वही हम प्रताप को देखते हैं जो दिव्यामती के बारे में पूछताछ कर रहा था। जब वो उस ऑर्फनेज में गया तो उसे पता चला कि उस ऑर्फनेज में 3 लड़कियां थीं। उन 3 लड़कियों का ऑर्फनेज से निकलने के बाद क्या हुआ इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था, इसलिए प्रताप उनके बारे में जानकारी हासिल करने लगता है। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं जो उस अपार्टमेंट के ओनर के पास जाता है, क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि रियल में दिव्यामती के साथ क्या हुआ था। इसलिए वो उस ओनर के पास जाता है तो वो ओनर बताता है कि वहाँ पर दिव्यामती नाम की लड़की थी। अपने पति को खोने के बाद वो उस फ्लैट पर आई और उसने खुद को खत्म कर लिया। तभी उस अपार्टमेंट में 2 वर्कर्स थे जिन्होंने ये सब कुछ देख लिया था। उन्होंने जब उस बिल्डर को बताया तो ये सुनकर बिल्डर काफी डर गया, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि वहाँ पर किसी लड़की ने खुद को खत्म किया है तो उसके फ्लैट्स नहीं बिकेंगे। इसलिए उसने उन वर्कर्स को 1-1 लाख रुपए दिए और उनसे कहा कि वो दिव्यामती की बॉडी को लेक के पास दफनाए। उसके वर्कर्स ने वैसा ही किया, जिसके बाद वो शहर छोड़कर चले गए। अब ये सुनने के बाद अर्जुन काफी शॉक था, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्यामती मर चुकी है, और अगर वो मर चुकी है तो वो जिसके साथ इंटीमेट हुआ था क्या वो सच में एक आत्मा थी। अब यही सोच में अर्जुन वापस उसी फ्लैट पर आता है और दिव्यामती को बुलाने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिया और प्रताप भी आते हैं और अर्जुन को समझाने लगते हैं कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि यहाँ पर उसे काफी खतरा है। लेकिन अर्जुन उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अर्जुन को अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि दिव्यामती जिंदा है। तो प्रताप उसे बताता है कि उसने 3 लड़कियों के बारे में जानकारी निकाली है जो कि उसी ऑर्फनेज में थी। प्रताप उससे कहता है कि इन 3 लड़कियों में से एक दिव्यामती है और ये तीनों लड़कियां मर चुकी हैं। अब ये सुनने के बाद अर्जुन फिर से काफी शॉक था, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्यामती मर चुकी है। जिस पर प्रताप कहता है कि अगर अर्जुन को यकीन नहीं है तो उन्हें लेक के पास खुदाई करनी चाहिए जहाँ पर दिव्यामती को दफनाया गया था। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक लड़की का कंकाल मिलता है, और ये देखने के बाद अर्जुन और ज्यादा अपसेट हो जाता है। जिसके बाद वो लोग एक पिंकी नाम की लड़की के पास जाते हैं जो स्कल देखकर उसका फेस बना सकती थी। जिसके बाद पिंकी जब उसका फेस बनाती है तो वो एक लड़की थी जिसकी 19 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। जब अर्जुन बिल्डर ने जो उसे दिव्यामती की फोटो दी थी उसके साथ उस चेहरे को मैच करता है तो वो मैच हो रहा था, और ये देखकर अर्जुन का दिल टूट गया था। जिसके बाद अर्जुन फिर से उसी फ्लैट में जाकर रहने लगता है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर उसे आत्मा से प्यार हो गया है तो फिर यही सही, वो उसी फ्लैट में रहेगा। अब ये देखकर प्रिया को अर्जुन के लिए काफी बुरा लगता है और वो प्रताप से कहती है कि वो अर्जुन से कांटेक्ट करे, लेकिन प्रताप कहता है कि अर्जुन कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रिया को अर्जुन की काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अर्जुन दिव्यामती से कितना प्यार करने लगा था। इसलिए प्रिया बार बार अर्जुन को मैसेज करने लगती है और पूछने लगती है कि क्या वो ठीक है। लेकिन अर्जुन ना ही उसके कॉल रिसीव कर रहा था
और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई दे रहा था, जिसकी वजह से प्रिया काफी परेशान थी और ये सब कुछ प्रताप ऑब्जर्व कर रहा था। एक दिन जब प्रिया क्लास में थी तभी अर्जुन उसे अपना लोकेशन भेजता है। ये देखकर प्रिया तुरंत अर्जुन के पास चली जाती है। तो अर्जुन एक मंदिर में गया था और वो वहीं पर शांत बैठा था। प्रिया अर्जुन से पूछती है कि वो दिव्यामती को बिना देखे उससे इतना प्यार कैसे कर सकता है। तो अर्जुन कहता है कि हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। ठीक वैसे ही अर्जुन ने दिव्यामती से प्यार किया था। अब ये बातें सुनने पर प्रिया अर्जुन की बातों में खो जाती है, जिसके बाद अर्जुन उसे उसी फ्लैट में लेकर जाता है और उसे दिखाने लगता है कि वो जगह कितनी खूबसूरत है। वो प्रिया से कहता है कि दिव्यामती चाहती है कि कोई इस जगह को सजाए, उसके साथ यहाँ पर प्यार से रहे, इसलिए वो वही कर रहा था। इसी दौरान अर्जुन प्रिया के करीब जाता है और प्रिया से कहता है कि उस दिन वो दिव्यामती के इतने ही करीब था। अब ये सब देखकर प्रिया को अर्जुन से प्यार हो गया था, इसलिए वो काफी सारा टाइम अर्जुन के साथ स्पेंड करने लगी थी। वो उस घर को सजाने लगती है ताकि वो अर्जुन के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सके। तो वही प्रताप भी ये सब कुछ देख रहा था कि प्रिया अर्जुन को पसंद करने लगी है और इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रताप को लगता है कि दिव्यामती काफी खतरनाक है और अगर अर्जुन ने उसे देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। साथ ही प्रताप को शक था कि जो 3 लड़कियां ऑर्फनेज के बाद गायब हुई थी उन्हीं में से एक दिव्यामती है, इसलिए वो प्रिया से कहता है कि वो अर्जुन को समझाए कि वो उस घर से दूर रहे। जिसके बाद प्रिया उन 3 फोटोज को लेकर अर्जुन के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। जिसके बाद अर्जुन उन 3 लड़कियों के बारे में पूछताछ करने लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि उन तीनों लड़कियों की डेथ हो गई थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उन लड़कियों की बॉडी किसी और जगह से मिली थी। अब ये सब देखने के बाद अर्जुन काफी कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर उन लड़कियों की मौत हुई कैसे और उन लड़कियों की बॉडी दूसरे शहर में कैसे मिली। मतलब जब पल्लवी नाम की लड़की मिसिंग हुई थी तो वेनिला नाम की लड़की की बॉडी मिली थी, जिसके बाद जब नूर मिसिंग हुई तो पल्लवी की बॉडी मिली और जब करिश्मा मिसिंग हुई थी तो नूर की बॉडी मिली थी। अब अर्जुन को काफी कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उन तीनों की बॉडीज को वो खुद के निकालेगा। अब नूर मुस्लिम थी, इसलिए उसे दफनाया गया था और जो बाकी 2 लड़कियां थी वो भी कुंवारी थी, इसलिए उन्हें भी दफनाया गया था। इसलिए अर्जुन उन तीनों के स्केलेटन निकालता है और पिंकी से कहता है कि वो उनके फेस तैयार करे। जब पिंकी उनके फेस तैयार करती है तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि नूर की कब्र में से जिस स्केलेटन को निकाला गया था वो करिश्मा का था, साथ ही जो वेनिला के कब्र में से स्केलेटन मिला था वो पल्लवी का था। अब ये सब देखकर वो तीनों और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी पिंकी हंसने लगती है और उन्हें बताती है कि वो सब कुछ समझ चुकी है। पिंकी कहती है कि ये सब कोई और ही लड़की का काम है। पिंकी बताती है कि कोई और लड़की है जिसने इन तीनों की आइडेंटिटी चुराई है। पिंकी कहती है कि शायद वो लड़की पहले वेनिला बनी, फिर पल्लवी और फिर नूर, जिसके बाद वो करिश्मा बनी और शायद अभी वो किसी और की पहचान के साथ जी रही थी। अब ये सब सुनने पर अर्जुन फिर से फ्लैट में जाता है और यही सब सोचने लगता है। तभी उसे पिंकी का कॉल आता है और वो बताती है कि करिश्मा की डेथ रिपोर्ट हुई है। जिसके बाद अर्जुन अकेला ही उस शमशान में जाता है जहाँ पर करिश्मा की बॉडी को दफनाया गया था। तभी उसे पायल की आवाज आती है और अर्जुन कहता है कि प्रिया बाहर आ जाओ। जिसके बाद हम प्रिया को देखते हैं जो उसी तरह से लाल साड़ी में आई थी जैसे दिव्यामती आती थी। यहाँ पर अर्जुन प्रिया से कहता है कि जब उसने प्रिया को दूसरी बार हक किया था तभी वो समझ गया था कि दिव्यामती बनकर जो उस घर में घूमती थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। अब ये सब सुनकर प्रिया काफी इमोशनल हो जाती है और अर्जुन को अपनी स्टोरी बताने लगती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तभी उसके सामने उसकी माँ ने खुद को खत्म किया। ये सब देखने के बाद वो काफी ट्रॉमा में चली गई। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जब उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया तो वहाँ पर एक कपल आया था और उन्होंने उसे अडॉप्ट किया। उनके साथ प्रिया काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन प्रिया की जो पुरानी डरावनी यादें थी वो अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, जिसकी वजह से प्रिया अक्सर डर जाया करती थी। तभी उसे पता चला कि जिस कपल ने उसे अडॉप्ट किया था उनकी पहले एक वेनिला नाम की बेटी थी, जिसकी किसी वजह से डेथ हो गई थी और वो कपल काफी उसे मिस करता था। जिसके बाद प्रिया वेनिला बनकर अपनी माँ के सामने आई और वो उसे देखकर काफी इमोशनल हो गई। साथ ही वो प्रिया से और ज्यादा प्यार करने लगी। जिसके बाद प्रिया ने डिसाइड किया कि अब से वो वेनिला बनकर रहेगी। जिसके बाद प्रिया काफी खुश थी, लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो कॉलेज के लड़कियों से चिढ़ाने लगे,
क्योंकि प्रिया वहाँ पर भी 2 पोनीस डालकर चश्मा लगाकर जाया करती थी, जिसकी वजह से सभी लोग उसे चिढ़ाया करते थे। अब प्रिया को वेनिला की आइडेंटिटी से नफरत हो गई थी, इसलिए प्रिया काफी इरिटेट हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन जब वो कॉलेज से लौट रही थी तो उसने देखा कि पल्लवी नाम की लड़की की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद प्रिया को लगा कि यही अच्छा मौका है जहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकती है। इसलिए उसने अपना आईडी कार्ड, बैग ये सब कुछ चेंज किया और उसने पल्लवी की आइडेंटिटी ले ली। जिसके बाद प्रिया को जब भी किसी बात पर तकलीफ होती और वो खुद से परेशान हो जाती तो वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करती। और इसी तरह प्रिया ने नूर, करिश्मा ऐसी सारी आइडेंटिटीज भी चेंज की। जिसके बाद जब वो प्रिया बनकर कॉलेज में आई तब उसने प्रताप का यूट्यूब पर वीडियो देखा और उसे पता चला कि प्रताप भी उसी गांव से है जहां से वो थी। जिसके बाद प्रिया ने देखा कि प्रताप के पास वही रिबन था जो बचपन में प्रिया के दोस्त ने उसे दिया था। एक्चुअली जब प्रिया काफी छोटी थी तभी एक लड़का उसे रोज मिलने आया करता था। वो उसका काफी अच्छा दोस्त बन गया था और एक दिन उसने वो रिबन प्रिया को दी थी। लेकिन जब प्रिया की माँ की डेथ हो गई और पुलिस वाले उसे लेकर जा रहे थे तभी प्रिया के हाथ से वो रिबन गिर गई थी। और जब प्रिया ने उस रिबन को प्रताप के घर में देखा तो वो समझ गई कि प्रताप वही लड़का है जो बचपन में उसका दोस्त था। जिसके बाद प्रिया ने प्रताप के साथ दोस्ती कर ली और फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन प्रिया से कहता है कि वो प्रिया के लिए काफी खुश है क्योंकि आखिरकार प्रिया को उसका प्यार मिल गया। वो प्रिया से पूछता है कि क्या वो खुश है, जिस पर प्रिया कहती है कि नहीं, वो खुश नहीं है और वो भी अर्जुन की वजह से। प्रिया कहती है कि जब प्रताप ने उसे बताया कि उस लड़की के बारे में वो पता करे। अब ये देखने पर प्रिया काफी टेंशन में आ गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सच्चाई प्रताप को पता चले। इसलिए उसने प्रताप से झूठ बोला कि उस लड़की का नाम दिव्यामती था और जब उसकी शादी तय हो गई तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसने खुद को खत्म कर लिया। और तब से दिव्यावती के फ्लैट में जो कोई भी जाता है वो उसे मार देती है। प्रिया को लगा था कि जब प्रताप और अर्जुन इसकी स्टोरी सुनेंगे तो वो वहाँ पर जाना कैंसिल कर देंगे। प्रताप ने तो प्रिया की बात मान भी ली थी, लेकिन अर्जुन जिद पर अड़ा रहा और वो उस फ्लैट में गया। उसे डराने के लिए प्रिया वहाँ पर गई थी और वो वहाँ पर डरावनी चीजें लिख रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर अर्जुन आया और वो उसका पीछा करने लगा और उससे बचते हुए प्रिया वहाँ से भाग निकली। लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन दिव्यावती की कितनी इज्जत करता है, वो उसे बिना देखे भी उसे जानना चाहता था। अर्जुन का जब प्यार उसने देखा तो उसे भी अर्जुन से प्यार होने लगा। वो जानबूझकर दिव्यावती बनकर अर्जुन से मिलने आती और उसके साथ टाइम स्पेंड करती और ऐसा करते हुए उसे अर्जुन से प्यार हो गया। अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन प्रिया से कहता है कि प्रिया ने अपनी लाइफ में काफी मुश्किलें देखी है। साथ ही वो पहले ही जान गया था कि दिव्यावती कोई और नहीं बल्कि प्रिया है, लेकिन वो चाहता था कि प्रिया खुद आकर उसे ये बात कहे। ये बोलकर अर्जुन प्रिया को हक करता है और प्रिया के हाथ में जो चाकू था उसे वो खुद के अंदर स्टैब करता है। एक्चुअली अर्जुन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने दिव्यावती से वादा किया था कि जब दिव्यावती उसे अपना चेहरा दिखाएगी तो वो उसे मार दे। इसलिए अर्जुन ने खुद को खत्म कर लिया था। ये देखकर प्रिया काफी रोने लगती है, जिसके बाद वो अर्जुन को वहाँ पर दफनाकर चली जाती है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रिया प्रताप से मिलने आती है तो वो देखती है कि प्रताप अर्जुन का सामान पैक कर रहा था। तभी प्रिया को पता चलता है कि जो रिबन उसने देखा था वो एक्चुअली अर्जुन का था। और ये देखकर प्रिया काफी शॉक थी क्योंकि प्रिया समझ चुकी थी कि उसके बचपन का दोस्त प्रताप नहीं बल्कि अर्जुन था। तब उसे याद आता है कि अर्जुन हमेशा काले कपड़े क्यों पहनता था, क्योंकि बचपन में प्रिया ने अर्जुन से कहा था कि वो ब्लैक कपड़ों में अच्छा लगता है, इसलिए अर्जुन हमेशा ब्लैक कपड़े पहनता था। साथ ही एक बार अर्जुन के शूज में से स्मेल आ रही थी और ये बात प्रिया को अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए तब से अर्जुन ने चप्पल पहनना भी बंद कर दिया था। जब प्रिया यह सब याद करती है तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है। साथ ही वो ये भी समझ गई थी कि अर्जुन उस फ्लैट में इसलिए चला गया था क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पर उसकी दोस्त की आत्मा है, इसलिए बिना देखे ही अर्जुन को उससे प्यार हो गया था। अब ये सब याद करने के बाद प्रिया काफी रोने लगती है, जिसके बाद वो ऐसे ही लाइफ जी रही थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसे एक मैसेज आता है और वो मैसेज अर्जुन का था। अर्जुन अभी जिंदा था और वो प्रिया को मिलने के लिए उसी शमशान में बुलाता है। प्रिया जब अर्जुन को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जानबूझकर अर्जुन ने ऐसा किया था क्योंकि प्रिया ने भी उसे फ्लैट में काफी तंग किया था। साथ ही जब उस दिन अर्जुन ने खुद को स्टैब किया था तो उसने वहाँ पर नकली खून लगाया था। जिसके बाद जब प्रिया उसे दफना कर चली गई
तभी वहाँ पर पिंकी आई और उसने अर्जुन को बाहर निकाला। अब जब प्रिया ये सुनती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है और अर्जुन को हक करती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और वो अपनी सुहागरात मनाने के लिए उसी फ्लैट में जाते हैं जो दिव्यामती का था। वहाँ पर अर्जुन प्रिया से पूछता है कि क्या उसे पता चला कि उसकी माँ 8 बजे क्यों रोया करती थी, जिस पर प्रिया कहती है कि उसे आज तक ये बात पता नहीं चली। जिसके बाद अर्जुन प्रिया के करीब आने की कोशिश करता है तो प्रिया शर्मा रही थी। ये देखकर अर्जुन उससे पूछता है कि वो इतना क्यों शर्मा रही है, क्योंकि ये उनका फर्स्ट टाइम नहीं है। अब ये सुनने के बाद प्रिया अर्जुन से कहती है कि उनके बीच में ये सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ। और ये सुनने के बाद अर्जुन काफी ज्यादा शॉक था। जिसके बाद हम असली दुर्गावती को देखते हैं जिसकी आत्मा वहाँ पर थी और वो कहती है किल मी इफ यू लव मी, यानी कि इस नाम का शायद इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।